Good morning, class 11th biology students. Now I'm going to discuss the next kingdom of Viteca, that is kingdom Protista. The most important feature of this kingdom Protista is that it includes unicellular eukaryotes. Unicellular, it means only one-celled organism. Eukaryotes mean they have well-developed nucleus. Well-developed nucleus as well. All the double membrane bound cell organelles are present. डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनाले भी होते हैं इनमें, हालांकि कुछ कम या ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, बट न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, नॉट लाइक प्रोकैरियोट्स, बिकॉज previously we have studied in the kingdom Monera that they do not have the well developed nucleus, but they have this, they have the developed cell in them. If we talk about this category includes photosynthetic organisms as well as saprophytic organisms and heterotrophic organisms. अब कितना कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है. फोटोसिंथेटिक में इट मीन्स प्लांट्स होंगे, सेप्रोफिटिक में इट मीन्स डिकम्पोजर्स होंगे, फंजाई होगी, हेट्रोटॉपिक है मतलब जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं. इट मीन्स दिस किंगडम इंक्लूड्स प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, ऑल दीज थ्री ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तीनों को इंक्लूड करते हैं. सो इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है. हम ये नहीं कह सकते केवल इसमें प्लांट्स ही मिलते हैं, एनिमल्स ही मिलते हैं, फंजाई मिलती है. इट इंक्लूड ऑल दीज थ्री मेंबर्स एंड दिस किंगडम इज ऑल्सो सेड दैट इट इज द ड्रॉबैक ऑफ द विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि प्लांट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, एनिमल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, सेप्रोफाइट को इंक्लूड कर रहे हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन द सेम ग्रुप. सो now I am going to discuss that what are the different categories come under the category of Protista. Before discussing this, I want to say that this is the kingdom which include all type of simpler organism which have the unicellular structure, as well as they reproduce by both means, asexually और सेक्चुअली, दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पर फ्यूज़न भी होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन भी होता है. ना अकॉर्डिंग टू देयर सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, दीज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज क्राइजोफाइट्स, सेकेंड इज डाइनोफ्लैजेलेट्स, थर्ड इज यूग्लिनॉइड्स, फोर्थ इज स्लाइम मोल्ड्स, और आज मैं सबसे पहले जिसको डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज प्रोटोजोअन्स. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द प्रोटोजोअन्स. सो दीज आर द 5 categories which come under the kingdom Protista. So I am going to discuss the major group of this kingdom, that is protozoans. Now we will discuss द प्रोटोजोअन्स. यहां पर हम पहले वर्ड से इसका मतलब निकालते हैं. प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जोअन मीन्स एनिमल्स. इट मीन्स दीज आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स, और वी कैन से दीज आर आवर एंसेस्टर्स. एनिमल्स के सबसे पहले ये एंसेस्टर्स हैं, जो कि सारे के सारे कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं. ये मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और जितने भी मेजर बड़े बड़े हैबिटाट्स हैं सब जगह ये प्रेजेंट होते हैं. दे आर फ्री लिविंग होते हैं, जबकि कुछ मेंबर्स ऐसे भी हैं विच एक्ट एज पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं पैरासाइट्स की तरह, प्रीडेटर्स की तरह. बेसिकली अगर हम इनको और थोड़ा सा डीप में पढ़ने जाएं, जो आगे मैं आपको बताऊंगी, talk about these parasites or predators, they are responsible to create so many human ills. बहुत सारी बीमारियां करने के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं. If we talk about the cellular organization of protozoan, तो अगर हम इसके सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हालांकि केवल सिंगल सेल है, लेकिन उसमें भी आपको डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलेंगी. सम आर वेरी सिंपल, हैव लेस सेल ऑर्गेनाले, कम सेल ऑर्गेनाले होते हैं, कुछ गिने चुने ही.
but some cells are, they are also unicellular, they are also have only single cell, but their cellular organization is complex, they have more cell organelle, इनमें ज़्यादा cell organelle present होते comparatively simple के. Okay, so in this category the amoeba come, इस category में amoeba आता है, and in this category paramecium is there. So still they have single cell, but their organization is different. Some are simple, have less cell organelle, and some are complex which have more cell organelle. Further this protozoan divides into 4 category. ये फिर से प्रोटोजोआ जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं हम. The first category is zooflagellates. Okay, the second category is amoeboid flagellates, amoeboid protozoans, or you can say the Sarcodina member. Next is sporozoans, and the next one is ciliated protozoans. So there are 5 groups in the protozoa: zooflagellates, amoeboid, Sarcodina, sporozoans and ciliated. Now I will discuss one by one all these 4 groups. Firstly I am going to discuss the zooflagellates. Okay, as the word indicates, zoo means animals and flagellates means they have flagella for the locomotion, for their motility. इनको motility देने के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके ऑर्गन्स जो होते हैं फ्लैजेला. बेसिकली ये माना जाता है दिस ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन इज मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन, सबसे पुराना ग्रुप है ये प्रोटोजोआ का. एंड जब इसका बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इसके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चला, लगाया गया, तो ये देखा गया लगभग 2600 स्पीशीज आर देयर इन दिस ग्रुप, एंड मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर पैरासाइट्स. और ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो क्या हैं, पैरासाइट्स हैं. मैं इनके 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स के बारे में बताती हूँ जो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं. फर्स्ट इज द ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस. पहला मेंबर है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, साइंटिफिक नेम है इसलिए मैं क्या करना, अंडरलाइन. दिस ऑर्गेनिज्म कॉजेज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. क्या करती है ये, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करती है. इट मीन्स इंसोमिया डिसऑर्डर्स आ गया. दिस इज द कॉजिंग एजेंट, बट टू कैरी दिस इनटू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इस डिसीज को करने के लिए जो उसको कैरी करता है, इसका जो कैरियर है इस डिसीज का, द कैरियर इज सी फ्लाई. दिस इज नॉट टिसी फ्लाई, दिस इज सी फ्लाई. ओके, नाउ the next organism which causes disease in organism, that is Leishmania donovani. This organism causes the disease, most deadly disease, that is Kala Azar, that is also known as black fever. And this organism also has a carrier, also require a carrier to transfer in a particular organism, and the carrier of this disease is sand fly. So 2 most important member of this group, Trypanosoma gambians, which causes the disease African sleeping sickness, and the carrier of this protozoa, this is CC fly, and the another member is Leishmania donovani, which causes black fever in our body, and the carrier of this organism is sand fly. Now the next is Sarcodina or the amoeboid. We will discuss the Sarcodina group, that includes the amoeboid protozoans. As the word indicates, their body has some extensions, कुछ उभार होते हैं इनकी बॉडी में, जिसकी वजह से they are able to trap or to capture their food, जिसकी वजह से ये अपने फूड को कैप्चर कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं. इन केस ऑफ अमीबा दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया. बेसिकली द ग्रुप ऑफ दिस मेंबर, इस जिसके जो ग्रुप के जो मेंबर हैं, दीज आर फ्रेश वाटर, लिविंग इन द सी वाटर एज वेल एज इन द मॉइस्ट सॉइल, सब जगह सर्वाइव करते हैं. बट दिस ग्रुप ऑल्सो हैज another category of member, that is parasite, and the parasite member is ant amoeba हिस्टोलाइटिका. ये अमीबा का एक तरीके से भाई है,
हालांकि कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, फ्री लिविंग है वाटर में, जबकि ये क्या है, एक पैरासाइट है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइव करता है। एंट इट मीन जस्ट अपोजिट लाइक अमीबा, अमीबा से जस्ट अपोजिट है। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लाइटिका मीन्स ब्रेक डाउन। इट मीन्स इसका काम क्या है, इसका नाम ही बता रहा है इसका काम से नाम से काम का पता चल गया हमें यहाँ पर। इट मीन्स द फंक्शन ऑफ दिस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका टू ब्रेक डाउन आवर टिश्यूज, हमारे टिश्यूज को तोड़ना इसका काम है। अब यहाँ पर कुछ हम बात कर लेते हैं अमीबा के बारे में। If we see the cell of the amoeba, it is a very simple organization. Some simple cell organelle are present, but there is a specific feature in the cell of amoeba that it has two type of cytoplasm. इसमें दो तरह का साइटोप्लाज्म होता है। बाहर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी क्लियर होता है, and this is known as gel and also called because it is present in the outer environment ectoplasm. जेल बोलते हैं या फिर एक्टोप्लाज्म। और जो अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेन्यूलर होता है, थिक होता है, एंड इट इज नोन एज सॉल। इसको क्या बोलते हैं, सॉल। एंड बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एंडोप्लाज्म। So there is a differentiation between the cytoplasm of amoeba. Outer clear cytoplasm is known as gel or ectoplasm, and the inner thick and granular cytoplasm is known as sol or endoplasm. If we observe this amoeba, its size is too much small, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लगभग 0.0 mm की इसकी डायमीटर होती है। और बेसिकली इसका जो मेन ऑर्गन है वो है सेल मेम्ब्रेन, because when the cell membrane moves or changes its structure in the form of pseudopodia, it is able to do the locomotion, it is able to capture the food. So the main part of the amoeba is pseudopodia. Now the next is sporozoans. Next is sporozoans. सबसे पहले वर्ड से इसका मतलब निकालते हैं। स्पोरो मीन्स स्पोर, zoans means animals. Okay, it means they have a stage in their life cycle like a spore. इनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसी जरूर होगी जहाँ पर स्पोर बनता होगा, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्पोरोजोअन्स। और वर्चुअली दे हैव नो मीन्स ऑफ लोकोमोशन, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिससे ये क्या कर सकें, लोकोमोशन कर सकें। एंड दिस ग्रुप इज ऑल्सो गिवन अनदर नेम, दीज आर नोन एज पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स। इन मेंबर्स को हम कहते हैं पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स, क्योंकि मैक्सिमम मेंबर्स और ज़्यादातर हम ये कहें सारी मेंबर्स जो हैं इस ग्रुप के वो कैसे हैं, पैरासाइट। दे कॉजेज ड्रेडली डिसीजेज इन द ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ड्रेडली डिसीज करते हैं। इसका हम एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, दैट इज मलेरिया, सब जानते होंगे। एंड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया विच इंक्लूड्स इन दिस ग्रुप दैट इज प्लाज्मोडियम मलेरी। ओके, this organism causes malaria in our body and the carrier of this disease, जो carrier है इस disease की, that is female anopheles mosquito. This is a very deadly disease for the human being, created so many disorders in our body by which our body function become retarded. So this is the next category, and now I am going to discuss the next and last category of protozoa, that is ciliated protozoans. As the word indicates, their body is covered by cilia. इनकी जो body है वो किससे covered होगी, cilia से। I think you have observed the paramecium, it seems like a sleeper की तरह दिखता है। The body, whole body is covered with the cilia. They have an opening in their body that is known as gullet. इनकी बॉडी में एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, फूड की एंट्री लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, फूड को एंटर कराते हैं। दिस सिलिया हेल्प इन टू थिंग्स। सिलिया जो है वो पैरामीशियम को दो चीज़ों में हेल्प करता है। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन दिस सिलिया मूव, जब ये सिलिया मूव करते हैं, इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन एज वेल एज व्हेन दे मूव दे स्टार्ट टू कैप्चर द फूड पार्टिकल फ्रॉम द वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ सिलिया दे स्टार्ट टू कम इन द गलेट एंड एंटर इनसाइड द सेल ऑफ पैरामीशियम। सेल के अंदर चले जाते हैं पैरामीशियम, जहाँ पर वो अपने न्यूट्रिशन के पर्पज से डिफरेंट एंजाइम्स को यूज़ करके उसको न्यूट्रिशन अपना कंप्लीट करता है। देर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस इन द पैरामीशियम, दो न्यूक्लियस होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। एक छोटा न्यूक्लियस होता है और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। दिस माइक्रो न्यूक्लियस कंटेन्स द
मेन जेनेटिक मटेरियल, इसके माइक्रोन्यूक्लियस में इसका मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, while the macronucleus contains the replica of this genetic material. इसमें मेन जेनेटिक मटेरियल होगा, उसकी जो रेप्लिका है, इसकी जो मल्टीपल कॉपीज हैं, डुप्लीकेटेड फॉर्म है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, मैक्रोन्यूक्लियस में. So here our topic is completed, that is protozoa. In my next class I will discuss the next 4 and other 4 groups of protista. So till then, goodbye, have a beautiful day.